तो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बोर्ड के एग्ज़ाम में वो एक क्वेश्चन बन के भी आ सकती है। तो अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। तो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड इन वैक्यूम। अब हम एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू कंसीडर कर रहे हैं जो कि वैक्यूम में रखा हुआ है। दैट मीन्स और कोई पार्टिकल या और कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है उसकी सराउंडिंग में। ठीक है, ओरिजिन पर रखा हुआ है वो। हमने एक दूसरा पॉइंट चार्ज ले लिया जिस वो था उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू। ठीक है, उसको हमने पी पॉइंट पर रख दिया। इसको इमेजिन करें, एक ओरिजिन पर रखा है प्लस क्यू बड़ा वाला, और एक पी पॉइंट पे कहीं पे रखा है छोटा वाला क्यू। ठीक है, तो ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है वो आर है। दैट मीन्स इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। तो जो चार्ज क्यू है वो एक फोर्स लगाता है स्मॉल क्यू के ऊपर, जो कि कोलाम्ब्स लॉ ने बता दिया था कि मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस हो। तो ये चीज़ तो कोलाम्ब्स लॉ ने बता दी थी। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि अगर हम उस छोटे वाले क्यू को रिमूव कर दें, ठीक है, तो सराउंडिंग्स में क्या बचेगा? क्या वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा? क्या वहाँ पी पॉइंट पे कुछ नहीं होगा? अगर कुछ नहीं होगा तो उस क्यू चार्ज पे फोर्स क्यों लग रहा था? मतलब हम कह रहे हैं कि अगर हमने छोटा वाला चार्ज हटा दिया तो अब बस क्या रह गया वहाँ पे? बड़ा वाला चार्ज। ठीक है, और उसके आसपास कुछ नहीं। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है उसके आसपास, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कुछ नहीं होता तो छोटा वाला चार्ज रखने पर वो फोर्स एक्सपीरियंस क्यों करता? नहीं करता ना, जब कुछ था ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे जो पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल चार्ज क्यू है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ सराउंडिंग्स में, और जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में कोई स्मॉल चार्ज आता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो चार्ज। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो उन्होंने दिया 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जो है हमारा ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो है रेशियो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब कितना फोर्स लग रहा है एक यूनिट चार्ज पर, वो चीज़ बताता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कोलाम्ब्स लॉ वाला फॉर्मूला है, बस नीचे में स्मॉल क्यू का डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये दोनों फिगर क्या बता रहे हैं कि जब हमारा एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर निकलती हुई बनेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाहर होगी उसकी डायरेक्शन। और जब हमारा जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगी। तो ये याद करने वाली चीज़ है। ये यूनिट वेक्टर है, आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। ये कहाँ से यूनिट वेक्टर है? ओरिजिन से उस पॉइंट तक जहाँ पे वो दूसरा वाला चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि एक तो ओरिजिन पे ही है, और ओरिजिन से जब कोई दूसरी तरफ रखा रहता है तो वो पोजीशन वेक्टर से हमने देखा था इससे पहले भी। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी हमारी हर एक पोजीशन वेक्टर आर के लिए। मतलब जैसे जैसे तुम आर 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 बदलते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती जाएगी। ये जो वर्ड है फील्ड, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि कैसे जो डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटिटी है वो पोजीशन के साथ वेरी कर रही है। मतलब कैसे? मतलब क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि देखो डिवाइड में इसके आर स्क्वायर है। दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा। जो इफ़ेक्ट है चार्ज का वो मतलब कैसे? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ एग्जिस्ट करती है ना, मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं पे हम एक चार्ज का इफेक्ट देख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद ही चार्ज के ऊपर कितना इफेक्ट लग रहा है वो पता चल सकता है। और जो फोर्स जो एक क्यू चार्ज मतलब एग्जर्ट करता है स्मॉल क्यू पे, वो होती है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर आर कैप। ये तो कोलाम्ब्स लॉ ने बता दिया था, दो चार्ज जो होंगे तो कौन कितनी फोर्स लगाएंगे। अब ये नोट करने की बात है कि जो चार्ज स्मॉल क्यू है क्या वो भी मतलब वो भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा क्यू पे? ये नहीं है कि क्यू कैपिटल क्यू बड़ा है तो बस वही फोर्स लगा सकता है, नहीं। जो स्मॉल क्यू है वो भी उसी के जितनी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा किस पे? कैपिटल क्यू पे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्यू मतलब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में, उसको हम पता है एक और तरीके से देख सकते हैं कि ये पता है इसको हम एक और तरीके से क्या देख सकते हैं? ये एक तरीके से इंटरेक्शन है। फोर्स मतलब इंटरेक्शन, मतलब फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स और रिपल्शन दोनों को मिला के इंटरेक्शन बोल सकते हैं। किस किस के बीच की? स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का इंटरेक्शन है वो फोर्स।
मतलब कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर ही तो स्मॉल क्यू पे फोर्स लग रही है। तो एक तरीके से ये इंटरेक्शन है किसका, स्मॉल क्यू का, किस में, कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में। और वैसे ही हम दूसरी तरफ से देख सकते हैं कि कैपिटल क्यू पे फोर्स कब लगेगी, जब वो स्मॉल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। समझ रहे हो ना, वाइस वर्सा का मतलब ये। अगर हम चार्ज क्यू की जो पोजीशन है उसको डिनोट करना चाहें वेक्टर आर से, तो वो एक एफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो किसके इक्वल होगी, क्यू मल्टीप्लाई बाई द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि उस पॉइंट उस क्यू चार्ज के थ्रू लगाई जा रही है। मतलब समझ में आया कि एफ का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू ई। हमारे फोर्स है वो कितना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के आने पर इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन ही तो हमारा फोर्स होता है। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के आने में ही तो चार्ज वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू ई। तो ये जो इक्वेशन है एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, ये जो है ये ऐसा ही यूनिट डिफाइन करती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एज न्यूटन पर कोलाम, क्योंकि चार्ज की क्या होती है, कोलाम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी, फोर्स पर चार्ज, मतलब न्यूटन पर कोलाम। तो ये हो जाएगी इस पूरे क्यू ई की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर कोलाम। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए गए हैं कि जो इक्वेशन है एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, इसमें अगर हम क्यू को यूनिटी रख दें, ठीक है, यूनिटी मतलब क्यू की वैल्यू 1 रख दें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी क्यू चार्ज के थ्रू वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगी, जो उसके थ्रू फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो चार्ज, मतलब एफ किसके इक्वल हो जाएगा, ई के, अगर क्यू की वैल्यू 1 हो जाए। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से एक पॉइंट में स्पेस में, वो उसे हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स के तरीके से, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे प्लेस रखो। समझ में आया। एफ ई के इक्वल कब होगा, जब क्यू इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमें पूरी डेफिनेशन लिखनी हो तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन स्पेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स दैट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो जो चार्ज क्यू है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उसको सोर्स चार्ज बोलेंगे, और जो चार्ज क्यू है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब के इफेक्ट को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है हमारे एक्सपेरिमेंट में वो कैपिटल क्यू है, तो वो सोर्स चार्ज हो गया। और हम किसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट किसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, स्मॉल क्यू पे। तो स्मॉल क्यू हमारा टेस्ट चार्ज हो गया। अब ये नोट करने की बात है, जो सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे ही रखा हुआ है, और अगर हम जो स्मॉल क्यू है उसको हम कैपिटल क्यू के आसपास कहीं पे घुमा रहे हैं, ठीक है, जो क्यू भी है ना उसके उसमें तो उस पर खुद पे भी फोर्स लग रहा है, और जो स्मॉल क्यू है वो भी मतलब मूव कर रहा है। तो स्मॉल क्यू को पता है मैग्नीट्यूड हम कितना लेते हैं, स्मॉल क्यू जो कि टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड हम इतना नेग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं कि बिल्कुल टेंड्स टू ज़ीरो। उसको हमने इतना छोटा बताया है, इतना छोटा कि कोई नेकेड आई से उसे देख भी ना सके। और जो फोर्स होगा ना, तो एफ बाई क्यू का जो रेशियो होगा तो भी फाइनाइट आएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेगा। तो क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू क्यू ही होता है, तो ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। क्यू को हम एग्जैक्टली ज़ीरो क्यों नहीं ले सकते, टेंड्स टू ज़ीरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ज़ीरो ले लेंगे तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगी ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझ रहे हो, दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ उस चार्ज का फोर्स हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे, मतलब पूरी दुनिया में ही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के आने जब हम आएंगे उसके कॉन्टैक्ट में तो हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमने उसे टेंड्स टू ज़ीरो रखा है, बट वो एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं है। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।